नमस्ते। आज के पीरियड में हम अवकलन समीकरण में प्रथम कोटि प्रथम घात के अंतर्गत समघातीय समीकरण में समाधान होने वाले समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले पीरियड में भी हमने इन्हीं का अध्ययन किया था, लेकिन उसमें आपको बताया गया था कि इसमें दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं, तो उसमें दूसरी वाली जो कंडीशन होगी उसका अपन अध्ययन करेंगे। पहले वाली कंडीशन में जब आपने देखा था कि जो इक्वेशन में स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए नॉट इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, आज की जो केस होगा उसमें वो कंडीशन उसके अपोजिट होगी। कल में जो इक्वल नहीं था वो आज इक्वल वाली कंडीशन में आ जाएगा और उसका अपन अध्ययन करें। पहले अपन उसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अध्ययन करेंगे। उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका देखेंगे। आप देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 1 जो ऊपर लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स, वेयर इज ए इज कैपिटल प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी। ये जो समघातीय समीकरण है, जो दिखाई दे रहा है कि समघात तो नहीं है, लेकिन समघात में उसको बदला जा सकता है। जैसे कि आपको पिछले पीरियड में मैंने बताया था कि स्मॉल सी और कैपिटल सी को अगर अपन किसी भी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रिमूव कर सकते हैं तो उसके बाद में वो समघात समीकरण में वो परिवर्तित हो जाएगा। पहली स्थिति का अपन ने अध्ययन किया, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इक्वल टू बी स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी। पहले वाले केस में ये इक्वल नहीं थे, आज वाले ये केस में इक्वल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अपन किस तरह से क्या करेंगे। तो ऐसी दिशा में जब अपने पास कंडीशन आ जाती है तो अपन जो पहले वाला मेथड है वो यूज नहीं कर पाते, क्योंकि उस विधि से जब अपन ज्ञात करेंगे तो एच और के के मान है वो अपने पास में ज्ञात नहीं होते हैं। यानी अर्थात जो समीकरण होता है वो आपके सेम हो जाते हैं और उस वजह से आप एच और के की वैल्यू कोई भी ज्ञात नहीं कर सकते। उस कंडीशन में अपन एक दूसरा मेथड काम में लेते हैं और वो मानते हैं कि माना स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी इक्वल टू 1/m। चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, इसलिए इन दोनों में कोई न कोई रेशियो ज़रूर होगा, इसलिए उस रेशियो के तौर पे अपन ने इसके इक्वल है वो 1/m है वो मान लिया है। और उस कंडीशन के बाद में जब ये वैल्यू इसमें अप्लाई कर देंगे तो समीकरण 1 है वो किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए, जो समीकरण नंबर 6 में प्रदर्शित हो रहा है आपके सामने, dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्मॉल ए एक्स प्लस स्मॉल बी वाई प्लस स्मॉल सी अपॉन कैपिटल स्मॉल एम इंटू ए एक्स स्मॉल प्लस स्मॉल बी वाई प्लस कैपिटल सी। अर्थात अपन ने कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान है वो यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी के पदों में प्रतिस्थापित कर दिया है। जब ऐसा समीकरण हो जाता है तो अपन एक अलग तरह का प्रतिस्थापन वो यूज करते हैं और उस वक्त हम जो प्रतिस्थापन यूज करेंगे, प्रयोग में लेंगे, वो होगा आपका W इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। और ये प्रतिस्थापन अगर हमने मान लिया है तो ये प्रतिस्थापन आप दी गई अवकलन समीकरण में अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका x के सापेक्ष है वो अवकलन करेंगे। dw बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। यह अवकलन जो है वो समीकरण 6 में जब अपन प्रयुक्त करेंगे, इस जो dw बाई डी एक्स है यहाँ से अपन dy बाई डी एक्स का मान है वो समीकरण 6 में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, dw बाई डी एक्स माइनस ए अपॉन बी। ये वैल्यू जो है लेफ्ट साइड में अपन यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं तो समीकरण 6 का नया रूप जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो नया रूप क्या होगा, 1/v ब्रैकेट dw बाई डी एक्स माइनस ए ब्रैकेट बंद इक्वल टू w प्लस सी, दैट मीन्स w प्लस स्मॉल सी अपॉन mw प्लस कैपिटल सी।
और इसको जब और आगे अपन सॉल्व करते हैं तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस बी सी अपॉन एम डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी प्लस ए। अब यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा समीकरण है अवकलन समीकरण आपको जो प्राप्त हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अवकलन समीकरण में डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस बी सी अपॉन एम डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी प्लस ए। आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में ओनली डब्ल्यू है, अर्थात अब अपने को क्लियरली ये दिख रहा है कि वेरिएबल्स है वो सेपरेट किए जा सकते हैं, अर्थात चरों का पृथक्करण किया जा सकता है। ये जो अपन समीकरण देख रहे हैं इसमें चर क्या है w और x है, तो राइट हैंड साइड में ओनली w है तो सीधी से तौर पे अपन इसका प्रतिस्थापन है वो कर सकते हैं और इस प्रतिस्थापन दैट मीन्स चरों का पृथक्करण है वो कर सकते हैं। और चरों का पृथक्करण जब अपन कर लेंगे तो उसके बाद में समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए यानी समाकलन का यूज करते हुए अपन अवकलन समीकरण का हल वो प्राप्त कर लेंगे। अब इससे संबंधित अपन कुछ समस्याओं को लेते हैं। आपके पास में एक एग्जांपल है 4x प्लस 6y प्लस 5 इंटू डी माइनस ब्रैकेट 3y प्लस 2x प्लस 4 ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे सबसे पहले अपना जब भी अपने को समघात समीकरण की संभावना नज़र आती है या दिखाई देती है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं उसको dy बाई डी एक्स के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे जब भी अपन dy बाई डी एक्स के रूप में लिखेंगे तो अपन देख पा रहे हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 5। यहाँ पे चूँकि जो dy के पास में ब्रैकेट में जो राशि है उसमें से अपन ने 2 कॉमन ले लिया है और इसलिए कॉमन लेते हुए इसको डायरेक्ट अपन ने लिख दिया है। यहाँ पे अपन अब जब स्मॉल a और कैपिटल A स्मॉल b और कैपिटल B जो स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने थ्योरेटिकल पार्ट में ली थी उससे तुलना जब करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता है स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B और जो कि 1/2 है। इसलिए अपन अब अपने को ये दूसरा मेथड समानयन वाले विधि में नज़र आ रहा है इसलिए अपन इसका प्रतिस्थापन है वो करेंगे। और प्रतिस्थापन किस तरह का होगा जो dy बाई डी एक्स के इक्वल टू ऊपर वाले टर्म्स में जो दिखाई दे रहा है आपको 2x प्लस 3y इसका w के रूप में अपन प्रतिस्थापन करते हैं, अर्थात w इक्वल टू 2x प्लस 3y x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करते हैं अपन तो यह आपको आता है dw बाई डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3dy बाई डी एक्स। और ये वैल्यू इस वैल्यू से यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी dw बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन 3। ये वैल्यू अपन दी गई समीकरण के अंतर्गत प्रतिस्थापित कर देते हैं तो समीकरण दी गई समीकरण का जो नया रूप है वो क्या होगा आपके सामने 1/3 ब्रैकेट dw बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू w प्लस 4 अपॉन 2w प्लस 5। इसको फर्दर आगे जब सॉल्व करते हैं अपन लेफ्ट साइड से 1/3 को राइट साइड में मूव कर देते हैं और -2 को भी राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो अपने पास में लेफ्ट साइड में dw बाई डी एक्स इक्वल टू 3w बाई 12 प्लस 2w प्लस 5 प्लस 2। इसको फर्दर आगे सॉल्यूशन करने पे 7w बाई 22 अपॉन 2w प्लस 5। अब अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में ओनली w है और संख्याएं हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं dw बाई डी एक्स है, अर्थात स्पष्ट ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अपन वेरिएबल्स को है वो पृथक कर सकते हैं, यानी चरों का पृथक्करण है वो किया जा सकता है। तो अपन चरों का पृथक्करण करेंगे तो अपने पास में समीकरण इस रूप में आ जाएगा 2w प्लस 5 अपॉन 7w प्लस 22 इंटू dw इक्वल टू dx।
और इसके बाद में इसका जो लेफ्ट साइड में अपनी टर्म्स है उसका फर्दर अपन सॉल्यूशन कर लेंगे भाग विधि से। ऊपर वाले टर्म्स में नीचे वाले टर्म्स का भाग देंगे, तो भाग देने के पश्चात आपके पास में जो आएगा एक बार पूरा भाग जाएगा और जो शेष बचेगा वो, तो ये जो टर्म्स का यहाँ पे विभाजन किया गया है वो इसी वजह से किया गया है, यानी 2/7 कॉमन ले लिया गया और ये आपके पास में कैलोरी है वो आ गया। तो अपने पास में आप जो समीकरण की स्थिति है वो इस रूप में है 2/7 बिग ब्रैकेट 1 - 9/2 स्मॉल ब्रैकेट 1/7 प्लस 22 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कैपिटल ब्रैकेट क्लोज इंटू DW इक्वल टू DX। अब आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं कि टर्म्स हैं वो पूरी तरह अवकलनीय रूप में अलग अलग हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं, तो अब वो समाकलन की योग्य हो चुकी हैं और समाकलन की योग्य हो चुकी हैं। तो अपन इसका आगे समाकलन करेंगे। लेफ्ट साइड से 2/7 को राइट साइड में ले जाएंगे, बाकी टर्म्स है वो W के रूप में है, उसका इंटीग्रेशन होना है यहाँ पे, और तब आएगा आपके पास में टर्म का प्रारूप आएगा, क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 - 9/2 स्मॉल ब्रैकेट 1/7 प्लस 22 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज DW इक्वल टू इंटीग्रेशन 7/2 DX। और ये नॉर्मली सीधा फॉर्मूला है समाकलन का यहाँ पे, तो इसका समाकलन करने पर अपने पास में जो अपने को प्राप्त होगा वो होगा W - 9/14 log 7W plus 22 equal to 7x plus 2 plus C। C is the constant of integration। C यहाँ पे समाकलन का स्थिरांक है और इसको आगे फर्दर और सॉल्यूशन किया जा सकता है, इसका सरलीकरण कर सकते हैं अपन। और नॉर्मली सरलीकरण यहाँ पे आगे जो अपन करेंगे उसमें W के रूप में जो x y के मान है वो वापस प्रतिस्थापित कर दी जाएंगे, जो कि W इक्वल टू अपने पास में पहले से ऑलरेडी है 2x प्लस 3y, तो वो यहाँ पे पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे, तो अपने पास में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है आंसर है वो इसका आ जाएगा और वो ये होगा 2x प्लस 3y माइनस 9y 14 लॉग ब्रैकेट 14x प्लस 21y प्लस 22 इक्वल टू 7x प्लस 2 7x अपॉन 2 प्लस C, जो कि आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इसके बाद में आगे एक प्रॉब्लम और लेते हैं अपने, और प्रॉब्लम का इस तरह से है x प्लस वाई इंटू DX माइनस DY इक्वल टू DX प्लस DY। सबसे पहला अपना टारगेट होगा कि दी गई समीकरण को अपन dy/dx के रूप में लिखें, जो कि आपको समीकरण 1 के रूप में नज़र आ रही है। dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। चूँकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B समान n वाली समीकरण की जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, तो अपन सीधे तौर पे इसका प्रतिस्थापन करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू b, इसका x के सापेक्ष आकलन करेंगे तो अपने को जो टर्म्स प्राप्त होगी वो 1 प्लस dy/dx इक्वल टू dv/dx, और यहाँ से अपन dy/dx का वैल्यू जो है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे और dy/dx क्या होगा यहाँ पे dv/dx माइनस 1 और x प्लस वाई का मान है वो v के रूप में आ जाएगा। तो ये प्रतिस्थापित करने के बाद में अपना जो समीकरण अपने को प्राप्त होगा वो होगा dv/dx माइनस 1 इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। इसका फर्दर आगे सॉल्यूशन करेंगे। लेफ्ट साइड से माइनस 1 को राइट साइड में जब अपन ट्रांसफर कर देते हैं तो वो हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस v प्लस 1 सॉरी इक्वल टू, इसको आगे सॉल्यूशन जब इसका सॉल्व करेंगे हल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2v अपॉन v प्लस 1। राइट साइड में अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि सिर्फ v के ही टर्म्स हैं, अर्थात यहाँ पे समीकरण में वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है, चरों का पृथक्करण किया जा सकता है। तो चरों का पृथक्करण करने के बाद में अपने पास जो टर्म्स आएगी वो आएगी 2dx इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन v इंटू डी। क्लियरली यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि अब समाकलनीय स्थिति में है समीकरण है वो, इसलिए समीकरण का x अक्ष के सापेक्ष समीकरण का समाकलन करते हैं। समीकरण का समाकलन करने पर अपने को जो टर्म्स आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन 2dx इक्वल टू dv/dx प्लस 1 अपॉन v dv। और जब समाकलन यहाँ पे इजी समाकलन है, सीधे तौर पे अपन कर सकते हैं, जो आएगा आपके पास में 2x इक्वल टू
v प्लस लॉग v प्लस c, और यहाँ पे v का मान है अपन एक्स वाई के पदों में पुनः रख देते हैं, वापस प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वो आपके पास में होगा 2x इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस सी, जो कि आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इस तरह से दूसरे जो केस है सामान्य समीकरण की दूसरी जो स्थिति है उसमें अपन आसानी से है वो इस प्रतिस्थापन विधि के द्वारा है वो हल कर सकते हैं। अब अपन एक एक्सरसाइज के रूप में 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर का पहला क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इंटू डी वाई इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, समीकरण को dy बाई डी एक्स के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स के रूप में होगी वो क्या होगी, 6x माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 6। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी टर्म्स है वो ऊपर वाली कंडीशन में यहाँ पे जो आएगा वो अलग होगी राशि, तो उसका आप प्रतिस्थापन करके इसका मान निकाल लेंगे, डब्ल्यू के प्रतिस्थापन होगा। नीचे वाली जो प्रॉब्लम है उसमें डी वाई बाई डी एक्स आपको क्लियरली दिया हुआ, उसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, नीचे वाले टर्म्स में आपकी इजीली हो जाएगा। उसमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू मान कर आप इसको हल कर लेंगे। फिर भी आपको इस प्रश्नावली से, इस एक्सरसाइज से, इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको आप कृपया व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें ताकि उसका फर्दर आगे समाधान किया जा सके, उसका सॉल्यूशन किया जा सके। धन्यवाद।